से राधा रानी जन्मभूमि अंग से भी नीरज गोस्वामी। हम बात कर रहे हैं भैया जी के साथ प्रयागराज की। आपने देखा होगा अभी प्रयागराज में कुंभ लगा था 144 वर्ष बाद। वहाँ पे सारे लोग यानी पूरा ब्रह्मांड स्नान करने गया था, लेकिन वहाँ हमारा श्री धाम वृंदावन बरसाना गोवर्धन यानी ब्रज नहीं गया था। तो ब्रज नहीं गया था। भगवान श्री कृष्ण के पास प्रयागराज आए। प्रयागराज बोले कि प्रभु मेरे पास पूरा ब्रह्मांड स्नान करने आता है, लेकिन ये ब्रज वृंदावन बरसाना मथुरा नहीं आता है। भगवान ने उसकी यहाँ से भुजा पकड़ी और भगवान बोले हे प्रयागराज, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया ना कि अपने घर का राजा बनाया है। तो प्रयागराज भी हमारे श्री धाम वृंदावन में अपने पाप धोने आता है, जो वृंदावन में कुंभ लगता है। तो हमारे रसकों ने क्या बोला है हमारी ब्रज भूमि श्री धाम बरसाना वृंदावन के लिए, कीरत सुता की राग पग पे प्रयागराज केशव की कुंज यहाँ कोट कोट काशी है। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर पग पग फिरतियाँ अयोध्या की वासी है। और स्वर्ग अपवर्ग लेके करेंगे हमका, तुम जानते नहीं हम बरसाना वासी है। इसका अर्थ ये है मेरे भक्तजनों जो भी हमको सुन रहे हैं भैया के माध्यम से, कीरत सुता, सुता मान होता है बेटी या बेटा। कीरत जी कौन है? राधा जी की माँ। तो कीरत जी की बेटी है राधा। राधा जी के पग पे बरसाना में प्रयागराज है। केशव की कुंज यानी आपने छोटी गली देखी होंगी ब्रज में, वो केशव की काशी है, यानी उनको हम काशी मानते हैं। केशव की कुंज यहाँ कोट कोट काशी है। जमुना में है जगन्नाथ जी, रेणुका में रामेश्वरम। आपको पता हो लंका विजय के लिए भगवान श्री राम ने से पूजा करी थी, जिसको आज हम रामेश्वरम के नाम से जानते हैं, जिसके पुरोहित थे रावण। कीरत सुता की राग पग पे प्रयागराज केशव की कुंज यहाँ कोट कोट काशी है। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर पग पग फिरतियाँ अयोध्या की वासी है। आपको यहाँ अयोध्या वासी मिल जाएगा। स्वर्ग अपवर्ग लेके करेंगे हमका, स्वर्ग उससे ऊंचा होता है अपवर्ग, लेके करेंगे हमका, हमको वो भी नहीं चाहिए। क्यों? तुम जानते नहीं हम बरसाना वासी है, क्योंकि जहाँ स्वर्ग अपवर्ग भी पानी बढ़ते हैं वो हमारा श्री धाम बरसाना है प्यारे हो। दूसरी चीज, हम सबका उद्देश्य क्या है जन्म में? भगवत प्राप्ति करना। भगवत प्राप्ति के लिए सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमको सबको मुक्ति चाहिए ना। तो मुक्ति के लिए भगवान क्या बोले? मुक्ति भगवान के पास है। क्या बोली मुक्ति? कि प्रभु मैं सबकी मुक्त करती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति क्या है? तो भगवान क्या बोले? मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। आज के दिन हमारे श्री राम बरसाना में ग्रहण पड़ रहा है, जिसकी वजह से मंदिर बंद है, लेकिन आज के दिन जो भक्त जाप करता है या दान करता है तो उसको ये फल कई गुना होके मिलता है। ये भैया हमारे साथ बैठे हैं श्री धाम बरसाना में, श्यामा जी की जन्मभूमि में, वृषभानु भवन में। सबसे बड़ी बात, कृष्ण क्या कहते हैं? ब्रह्मांडपति होने के बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं? सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, अहो वृषभानु की लाडली लेकिन मेरी ओर निहार। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? श्यामाजू मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आया हूँ। और भगवान श्री कृष्ण राधा को किस नाम से जानते हैं? वृषभानु दुलारी। वृषभानु दुलारी कौन है? श्री राधा। तो वृषभानु जी कौन है? फादर ऑफ राधा, किंग ऑफ ब्रज। दूसरी चीज क्या है? एक भजन सुनाना चाहता हूँ मैं। आज बहुत प्यारा ग्रहण है, और ग्रहण में अगर जितना शास्त्र कहते हैं जाप करते हैं भजन करते हैं तो प्रभु बहुत खुश होते हैं। तो हम बरसाना से एक भजन सुनाएंगे। क्या भजन है वो? मेरी अपनी वृषभान दुलारी, मेरी अपनी वृषभान दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटूं श्री राधा राधा नाम। मेरी अपनी वृषभान दुलारी, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो वृंदावन में, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे श्यामा प्यारी। जय राधे राधे जय राधे राधे वृषभान दुलारी, जय राधे राधे। श्यामा जी को सबसे प्रिय जो नाम है वो दो नाम है, एक तो कृष्ण मनोहारिणी और एक वृषभानु दुलारी। तो भैया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक फॉलोवर्स करें भैया के चैनल को, क्योंकि भैया के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। और भैया का सपोर्ट करिए और दोनों हाथ उठा के बोलिए वृषभानु दुलारी की जय। आप सभी भक्तों को श्री धाम बरसाना से नीरज शर्मा यानी नीरज गोस्वामी, श्री धाम बरसाना से, अंग से भी राधा रानी जन्मभूमि वृषभानु मंदिर से सभी भक्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मैं कामना करता हूँ कि ये आप सबकी होली पूरी विश्व भर की शांति रहे, और हम यही कामना करते हैं आप सबका होली का त्यौहार मंगल हो और भगवान आपके भंडार भरे और आप हमेशा चकाचक रहें। बोलो राधा रानी की जय। श्री राधा श्री राधा। दोस्तों मैं अभी आया था बरसाने और मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था क्योंकि आपको पता है मैं बैंक में हूँ और बैंक की जो छुट्टी हुई थी वो 1, 2, 3, 4 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक छुट्टी थी। लेकिन मैं आया था कि मुझे लठमार होली अपने कैमरे से आप तक पहुंचाना था, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ और यहाँ पे जो लठमार होली थी वो 24-25 को ही खेली गई थी। एक्चुअली क्या लठामार होली हो गई 25 को, 25 को ही हो गई थी। तो लठामार होली के बारे में क्या है, श्री राधा राधा भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से होली खेलने आते हैं और हमारी श्यामाजू यानी हमारी विश्वभान दुलारी उसकी देखा देख आज हम ब्रजवासी लोग नंदगांव के वालों को भगवान कृष्ण के रूप में देखते हैं और वो हमारी माताएं, भाभी जी, ताई जी, चाचियों को राधा के रूप में देखते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर जब यहाँ होली खेलने आए तो श्यामा जी उनको देख के छिप गई थी। तो भगवान उनसे क्या बोले, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। आपको पता होगा अटा का मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा पहले जमाने में छतों के ऊपर एक दरवाजा हुआ करता था जहाँ छुप छुप के देखा करते थे। तो श्यामा छुप गई ये भगवान कृष्ण के मारे ताकि वो गुलाल ना मार दे मुझ पे। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे, और तुम हो श्री वृषभानु नंदिनी, तुम हो श्री वृषभानु नंदिनी, जैसे निकलो है चंद्र घटा में ते, जैसे निकलो है चंद्र घटा में ते। भगवान बोल रहे हैं आप वृषभान दुलारी हैं और आप ऐसी लग रही हैं जैसे अभी चांद में से जो निकलती है ना घटा, आप ऐसी लग रही हैं जैसे निकलो है चंद्र घटा में ते दर्शन दे, दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। भगवान कृष्ण जी क्या बोली श्यामाजू, मैं कैसे होरी खेलूंगी या सावरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सावरिया के संग, क्यों कोरे कोरे कलश मंगाए इनमें घोरो रंग लाला, इनमें घोरो रंग, भर पिचकारी मेरे ही मुख मारी, भर पिचकारी मेरे ही मुख मारी, चोली रह गई दंग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सावरिया के संग। भगवान क्या बोले, सखियों से होली खेलने के बाद गोपी क्या बोली, हमारे यहाँ रीते द्वापर से चली आ रही है कि आज के दिन यानी आज भी ब्रज में जब होली खेल के जाते हैं हमसे नंदगांव वाले तो हमारी माताएं, भाभी, ताईजियों को अपने सिद्धा अनुसार दक्षिणा दे के जाते हैं। वो द्वापर से चला आ रहा है, भगवान ने दिया है। भगवान होली खेल के जब जाने लगे तो श्यामा जी उनको रोक लिया और श्यामा जी क्या बोली, जो लाला घर जानो चाहो, जो लाला घर जानो चाहो, तो होरी को फगुआ लाओ, जब श्याम ने सखा बुलाए हैं, बांटत भर भर छोर, फाग खेलन भर साने आए हैं, नटवर नंद किशोर। लठामार होली की विशेषता और भक्तजनों, जब तक लठामार होली होगी तब तक भगवान सूर्य बरसाना में दिखेंगे, चाहे वो 7 बज जाए या फिर आपको 7:30 बज जाए। ये मैं 25 का हो गया, ये मैं निरंतर देखता आ रहा हूँ क्योंकि आज भी यहाँ श्यामा श्याम मौजूद हैं। वो हमको दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम पे कलयुग की आंखें, उनको देखने के लिए मन की आँख चाहिए प्यारे हो, और मन की जिसके पास होती है उसको भगवान जरूर दिखाई देते हैं। और हमारे दादाजी हमसे एक बात बताते थे कि भगवान हमारे श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम ब्रज छोड़ कभी नहीं गए। और विश्वभानु दुलारी की जय हो, श्री धाम बरसाना की जय हो। हम जहाँ बैठे हैं ये आपका घर है? जी बड़े भैया, ये श्यामाजू का घर है। और जो आप ये सब मंदिर के आसपास जिस घर में यहाँ बैठे हो अभी मेरे भैया, ये श्यामाजू की वो लीला है जहाँ श्यामाजू घुटमन खेली है, बड़ी हुई हैं, और इन्हीं घरों में श्यामाजू का बचपन बीता है। और ये वही घर है, लेकिन समय के अनुसार आपको पता है कि हम कपड़ा फट जाता है तो नया पहनते हैं, ऐसे ये वही घर है, स्थान वही है, लेकिन समय के अनुसार इसकी मरम्मत करा दी आप भक्त लोगों ने, जगह वही है मेरे भैया। दोस्तों आप देखिए, मैं जन्माष्टमी में आया था पिछली बार, तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़। उस समय हमारी जानकारी इतनी नहीं थी और आज भी हमें नहीं पता था कि ये राधा जी का जन्मभूमि है। और ये जो घर है जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं, ये आप देखिए, ये मंदिर है। और राधा जी की जो माता जी थी उनका नाम कृति और पिताजी का नाम विश्वभानु जी। विश्वभानु जी, तो ये उनका घर था।
मतलब ये है। घर है, मतलब द्वापर युग से, आप जरा इमेजिन कीजिए, आप सोच सकते हैं कि द्वापर युग से ये इनका घर अभी अस्तित्व में है और हम और आप देख पा रहे हैं। हमें ये सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम और आप यहाँ पे आ रहे हैं और देख रहे हैं। अचानक से मैं अभी मार्केट से राधा लाडली का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, मैं वहाँ जा रहा था, लेकिन मुझे दिख गया प्राचीन मंदिर, जन्म स्थान लिखा हुआ, ये राधा जी का जन्म स्थान है। तब हम जाकर के आगे बढ़े और तब हमें नीरज गोस्वामी जी मिल गए। बड़ा स्वस्थ हृदय के व्यक्ति हैं और मंदिर प्रांगण में ही इनका निवास स्थान है। आप लोग भी कभी आएंगे तो नीरज जी आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो भी सहायता चाहिए होगा नीरज जी जरूर करेंगे। बहुत ही स्वस्थ हृदय के व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भैया जी ने आपको बताया कि बड़ा महल, लाडली जी का महल, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ भक्तजनों। देखिए प्रभु जी, जहाँ पे हम वो श्यामा जी का दर्शन करते हैं, वो 500 वर्ष पहले नारायण भट्ट जी द्वारा विग्रह प्रकट मूर्ति है। वो जो मंदिर है, जो मंदिर है ऊपर वाला, अच्छा, जो जिसको हम श्यामा जी को हम दिखाई देते हैं, आज देखते हैं माता श्यामा जी को, तो जो श्यामा जी को 500 वर्ष पहले श्री नारायण भट्ट जी द्वारा प्रकट हुई हैं। 500 वर्ष पहले ब्रज विलुप्त हो गया था, नारायण भट्ट जी ने तपस्या करी, श्यामा जी प्रकट हुई और श्यामा जी ने उनको सब बताया मेरा कहाँ का निवास स्थान हुआ करता था। लेकिन जहाँ आप मंदिर देख रहे हैं, ये श्री राधा है। यहाँ श्यामा जी ऐसे अंगूठा पी रही है जैसे बच्चा पीता है, और ये वही वृषभानु की लाडली हैं जो राजा वृषभानु जी को कमल के फूल में दाएं हाथ अंगूठा पीती हुई यमुना में मिली थी। प्रकट आप और हम लोग होते हैं, लेकिन ये हमारी प्रियाजू अवतार लेती हैं। मेरे भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेही, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। भगवान श्यामाजू यानी हमारी प्रियाजू कौन है? भगवान शिव का अवतार है। राधा हमारी शिव है, कृष्ण काली है। राधा गोरी है, शिव गोरे हैं, कृष्ण काले हैं, तो काली मैया काली है। तो एक दूसरे के प्रेम को स्पर्श करने के लिए इन्होंने जन्म लिया है, लेकिन हम लोग देखते हैं अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही है। जिस पर भगवान शिव की कृपा होती है उसको राधा भक्ति मिलती है, जिस पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है उसको राधा नाम जाप मिलता है। और यहाँ बरसाना वही आ सकता है जिससे कृष्ण प्रेम करते हो, जिससे कृष्ण अपनी राधा से मिलवाना चाहते हो। वृंदावन 10 लाख लोग आता है, उसमें से 1 लाख बरसाना आता है। बरसाना कौन आता है? बरसाना वही आवे चाहे राधा रही बुलाए। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिस पर श्यामा जी कृपा हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे एज ए गार्ड काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहा है। क्यों? कृष्ण क्या कह रहे हैं? राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म हमको मिले श्री चरणन को बास। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी। ब्रह्मांडपति भी यहाँ पे सब कुछ आ रहे हो, प्यारी बरसाना है। और यहाँ कभी आपको अगर बरसाना आना हो, वृंदावन आना हो, गोवर्धन आना हो, तो यहाँ मेरे प्यारे भक्त लगो, अपने अभिमान में मत आना या पागल बन के आना, क्योंकि यहाँ जो पागल बन के आएगा वही श्यामा श्याम की लीलाओं का महत्व जान सकता है। क्योंकि यहाँ पागल बनना पड़ता है प्यारे भक्तजनों, क्योंकि यहाँ एक से एक संत है जो आपको लगेगा ये संत है, लेकिन वो असली अवतार में भगवान बैठे हुए हैं। केवल हमको पहचानने की बात है। हमारे ब्रज में ब्रह्मा विष्णु महेश आज भी रह रहे हैं, जो कि श्यामा जी को पाने के लिए जाप कर रहे हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नसीब नहीं हुआ वो हमको नसीब हुआ है। भगवान शिव क्या कहते हैं? बरसाना जन्म के लिए बरसाने के बास की आस करे शिव शेष, बरसाने के बास की आस करे शिव शेष, और ताकि महिमा कौन कहे श्याम रखे सकी भेष। भगवान श्याम सुंदर आपको पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रज में आपको बरसाना के अलावा पुरुष वेश में मिलेंगे, लेकिन श्रीधाम बरसाना में वो सखी रूप में ही मिलेंगे। सखी रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है हमारी प्रियाजू के साथ। हमारी जो श्यामा जू हैं वही लाला का श्रृंगार होगा, और हम प्यार से लाला को भगवान कृष्ण को गाली देते हैं। क्यों? हम परिकर विश्वभानु लली के, हमारा संबंध भगवान के साथ जिये साले का है, क्योंकि हम राधा वाले हैं। और आपको पता है जहाँ पे हम अपनी बहन ब्याहते हैं तो जीजा साले का मजाक चलता है, तो भगवान कृष्ण हमारे जीजा रखते हैं, तो हम उनसे कहते हैं तू हमारा सारो, हम कहते हैं तू हमारा सारो। एक बहुत बड़ी प्यारी बात बताऊंगा आपको। धन्य है वह बांस जहाँ जन्म लियो बांसुरी ने, और धन्य है वह रात जहाँ रास रचाई थी। गोकुल की गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी, एक आँख आँच एक आँचव ना पाई थी, और ठाड़ो रियो श्याम तो नंद की दुहाई है, बांसुरी बजाओ जैसे बाजना बजाई थी। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्याम से गोपियाँ बोल रही हैं तुमको नंद की दुहाई, नंद की सौगंध है, बांसुरी बजाओ। कौन सी बांसुरी? जब आपने महाराज के दिन चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन जो बजाई थी उस बांसुरी को बजाइए। ऊंची शिखर महल ब्रजराज झुको, ऊंची शिखर महल ब्रजराज झुको, कुबेर वैभव भंडार सो, सैलासन सोलह यथाई गिर, नगर विच एक धुरंधर सो,
श्याम कुंज तीन लोक में निहारो ना कोई। मोरन ने चुगैया है मोर बंदर सो। नंद सो न संधि न समदन यशोदासी। दुल्हन सी न राधा न दूल्हे श्याम सुंदर सो। धन्य धन्य आनंद कंद मंद मंद मुस्काइए। ये लाला कृष्ण कराए वृषभान जी को जमाइए। श्री राधा राधा राधा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप से रिक्वेस्ट है कि टाइम निकाल के अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बरसाने घूमने जरूर आइए। थैंक यू।